नमस्कार मेरे साथियों। तो मैं आपको सही दिशा की ओर ले जा रहा हूं। आपका जीवन कैसे आदर्श हो, उज्जवल हो, मेरा दायित्व बनता है कि आपको जीवन की तमाम कठिनाइयों से लड़ने के काबिल बना दो और उस लायक बना दो जो जीवन के हर मोड़ पर आप अपनी विपरीत परिस्थितियों को कमांड कर सके। तो आप जीवन में गिरने से डरते हैं। जो जीवन में गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकता है। जो जीवन में गिरने से डरता है ना, वो जीवन में कभी उड़ान नहीं भरता है। इसलिए गिरने से डरो मत, परिणाम की चिंता मत करो, आगे क्या होगा उसका परवाह मत करो। तुम्हारा काम है कर्म करना, कर्म करने से बाज मत आओ। कर्म में अकर्मण्यता मत दिखाओ। अपने कर्म पथ पर चलते रहो, ये तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारा कर्म पर अधिकार है, तुम्हारा कर्म पर अधिकार है, फल पर कोई अधिकार नहीं है। कर्म क्षेत्र में तुम गिरोगे नहीं, फिसलोगे नहीं और तुम डर को दिल में बसा लोगे और गिरने से डरते रहोगे कि हो ना मैं बर्बाद हो जाऊं, मेरा हाथ पैर टूट जाएगा, मैं जीवन के स्तर को कैसे फिर बाद में अपने ढंग से डील करूंगा। इस तरह के बयानबाजियों से बचो कि जान बचेगा तो लाख उपाय है। इन विचारों से बचो, इन विचारों से बचो। जो इंसान कर्म के क्षेत्र में गिरने से डरता हो, चोट खाने से डरता हो, लड़ने से डरता हो, संघर्ष करने से डरता हो, हर जगह भीरुता का रूप दिखाता है, वो कभी उड़ान भर सकता है, कभी बाज बन सकता है? जीवन के किसी भी क्षेत्र में वो अपने परचम को लहरा सकता है? नहीं लहरा सकता है। इसीलिए डरो मत। 7,000 फीट ऊपर पहाड़ है, यदि तुमको छलांग लगाने से सफलता मिल जाएगी तो प्राण से उससे ज्यादा महत्व दो, प्राण से ज्यादा उसको महत्व दो, क्योंकि मौत का नाम ही सफलता है। इसीलिए सफलता यदि मरने के बाद ही मिले तो मौत बहुत तुच्छ है उसके सामने। इसीलिए डरो मत और काम करो, फल की परवाह मत करो। आगे क्या होगा उसका परवाह मत करो, उसका केयर करना ही नहीं है। तुम अपने कर्म पथ पर अडिग रहो। समझ रहे हो ना जी? कर्म पथ पर अडिग रहो, लड़ते रहो। लड़ना तुम्हारा काम है और अगले को क्या मंजूर है उस पर मत जाओ। चलो देखो क्वेश्चन देखो तो बाबू, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है बुआ? यदि किसी मकान का मूल्य, क्वेश्चन नंबर 1, किसी मकान का मूल्य समझ गया ना? यदि किसी मकान का मूल्य, क्या हम लिखे बुआ? किसी मकान का मूल्य, क्या मूल्य का
किसी मकान का मूल्य का 2/7%, 2/7% कितना 2800, ठीक है। 2800 क्या हो, रुपया हो, रुपया हो तो मकान का मूल्य ज्ञात करें, मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप तो घबरा जाइएगा, नहीं घबराना नहीं। क्या लिखिएगा, माना, क्या लिखिएगा, मकान का मूल्य, क्या लिखिएगा, माना, क्या लिखिएगा, माना मकान का मूल्य, मूल्य कितना लिखिएगा, बराबर 100 रुपया। समझ गए ना। प्रश्न से क्या लिखिएगा, प्रश्न से है x का कितना 2/7% बराबर 2800। बस आपका आंसर क्लियर। या x गुने 2/7 100 गुने 100 कीजिएगा ना, बराबर 2800। कोई दिक्कत है? हो गया। इतना तक तो आप समझ गए भली बात ही। क्या है? तो अब क्या करना है, x का मान निकाल देना है। इसीलिए या 2x बटे 700 इक्वल टू 2800 है ना। इसीलिए x इक्वल टू 2800 गुने 700 बटे 2, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको 1400 मरतबे काट देंगे, है ना। 14 28, 4 98, इसमें 2 गो 4 गो जीरो बैठा दीजिए, 4। यही आपका आंसर हो गया। मकान का मूल्य कितना हो गया बुआ, 98, 1, 2, 3, 1000, 10,000, लाख, 9,80,000। कितना हो गया बुआ, 9,80,000 रुपया हो गया। मकान का मूल्य कितना हो गया, 9,80,000। समझ गया ना। इस टाइप से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? दिक्कत उतारिए क्वेश्चन आंसर उतार लीजिए। ये बनाने का तरीका है, बहुत अच्छा बताया मेथड। उतारिए, उतार लीजिए। उतारिए, मिटा दे। चलिए, वीडियो को लगातार देखिए, खूब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। मेरा फोकस रहता है नीचे से नीचे के स्टूडेंट को समझाए, मैं समझाने के लिए ही हूँ। समझ रहे हैं बात को। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन क्या है बाबू, आगे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है बुआ, अगला क्वेश्चन कि एक बल्लेबाज, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, एक बल्लेबाज, बल्लेबाज, ठीक है। एक बल्लेबाज, समझ गए ना, ने 110 रन बनाए, ठीक है। रन बनाए, बना लिया, 110 रन बनाए, जिसमें 3 चौके, जिसमें 3 चौके हैं, 3 चौके, समझ गए ना, तथा 8 छक्के, तथा 8 छक्के, छक्के शामिल है, ठीक है बुआ, शामिल है। समझ गए ना। 3 चौके और 8 छक्के शामिल है। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग का कितने प्रतिशत रन विकेटों के द्वारा दौड़कर बनाए। समझ गए ना। क्या है, खिलाड़ी ने अपने
खिलाड़ी ने अपने खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल अपने रनों के कुल समझ गए ना। रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत ठीक है, कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। ठीक है बुआ, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। एक बल्लेबाज ने 110 रन, पहले दिमाग में 110 रन तो बना लिया, ठीक है, 110 रन बनाए, जिसमें 3 गो चौके, तो 3 गो चौका मतलब 12 तिहाई 36 ना, 3 गो चौका है तो 4 तिहाई 12, 8 गो छक्के तो 8 छक 48, ऐसे हो गया। कितना बच गया उसको देखना है, तो इसको भाषा के रूप में आप कैसे लिखिएगा दौड़ कर बनाए गए रन ना, तो सबको घटाइएगा ना छक्का चौका वाला है, क्या लिखिएगा दौड़ कर बनाए गए रन। कितना हो जाएगा बुआ, 110 घटे कितना 4 गुने 12 आजोर 8 गुने 6 है ना, कितना हो गया बुआ 110, 8 चौक 32 है ना, 32 प्लस 48 है ना 6 चौक 24 ना, वही 4 है ना, 3 गो है ना, तो 4 गुने 3 ना होगा जी, तो 4 तिहाई 12 ना होगा, क्या होगा 4 तिहाई 12, तो 12 8 छक 48, तो कितना 8 छक 60 हो गया, कितना हो गया 60, तो कितना हो गया बुआ 110 घटे कितना 60 है ना, 110 घटे क्या कर दीजिएगा 60, तो कितना बच जाएगा 50 बच गया है ना, कितना बच गया 50, कोई दिक्कत। और क्या कहता है विकेटों के बीच दौड़कर कितने प्रतिशत रन है ना, कितने प्रतिशत कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ कर बनाए, तो क्या को बनाया 50 को ना बनाया है, तो क्या कीजिएगा रनों का प्रतिशत, रनों का प्रतिशत क्या लिखेगा 50 गुने 100 बटे कितना 110, कोई दिक्कत है, इसे ही खत्म, कितना हो गया 500 बटे 11 प्रतिशत। अब भाग दे दीजिए, इसको भाग दीजिए, 11 तिहाई 33, 11 चौक 44 ना, फिर 11 पचे 55 क्या, तो 45.5 बटे 11, 45.5 बटे कितना हो जाएगा 11%। यही दौड़ करके रन बना है, इतना कुल रन कितना प्रतिशत दौड़ करके बनाया है, इस टाइप से बनाइएगा, इस टाइप का हिसाब रहेगा। तो क्या है, तो बनाना है तो बनाना है, बनाइए, हर हाल में बनाइए, नहीं बनाइएगा बनाना है ना तो बनाइए, डरना नहीं है, बनाना ही है। वक्त आपका है, समझ गए ना, वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो, ये वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो या चाहो तो सोने में गुजार दो, ये वक्त आपका है। इसलिए वक्त को समझिए, वक्त को आप सम्मान कीजिएगा तो वक्त आपको ऐसा सम्मान करेगा जो शीर्षस्थ स्थानों पर लेकर के खड़ा कर देगा। वक्त का सम्मान नहीं कीजिएगा तो ऐसा गर्त में धकेल देगा जो जीवन में वहां से उठना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वक्त को सम्मान कीजिए।
समझ रहे बात को जी। वक्त को सम्मान करना सीखिए। चलिए उतार लीजिए। अपने सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, अपने सपनों को पाने के लिए समझदार होने की जरूरत नहीं है, पागल बनना पड़ता है, पागल। अपने सपनों को सजाने के लिए, समझ गए ना, समझदार और ज्ञानवान बनने की कोई जरूरत नहीं होता है। उसके लिए आपको पागल बनना पड़ेगा, पागल। इसीलिए उस जुनून को हमेशा बरकरार रखिए। ठीक है, चलिए उतारिए, उतार लीजिए, उतारिए।